तो हेलो एंड वेलकम ट्रेडर्स। शुरू करते हैं गाइस आज का वीडियो। दिस इज़ द वीकली एनालिसिस ऑफ गोल्ड चार्ट। ये गोल्ड का चार्ट है। हमने लास्ट वीक का एनालिसिस जो दिया था, अगर आपने वो नहीं देखा है तो यू कैन गो एंड चेक आउट फॉर द प्रैक्टिस पर्पस कि जो लेवल्स हमने दिए थे वो एक्यूरेटली टैप हुए हैं एंड उन्होंने बायसनेस जो हमने बताया था वो एक्यूरेटली वर्कआउट हुआ है। तो बाइंग के लिए लेवल हमने दिया था ये वाला एक, एंड ये एक जोन दिया था कि मार्केट को टेस्ट दिस लेवल ऑल्सो। तो जहाँ पर हमने सपोर्ट मार्क किया ये वाला H4 का, मार्केट ने उसने टैप किया एंड स्ट्रेट अवे टू दी टारगेट्स। तो हमने टारगेट के लिए दिया था दिस हाई 3400 का एक दिया था, उसके बाद 3414 का एक दिया था एंड उसके बाद 3430 एंड आगे अगर जाता है तो आगे के कुछ टारगेट्स थे। तो ऑफिशियली मार्केट ने जो लेवल्स दिए थे तीनों भी लेवल टैप किए हैं। एंड अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो यू कैन गो एंड वॉच दैट वीडियो फॉर योर प्रैक्टिस प्लस योर कॉन्फिडेंस ऑन द वीडियो, ठीक है, कि लेवल्स काम करते हैं उसके लिए। तो यू कैन चेक आउट दैट। हम आज के लिए दिस वीक 14 के बाद जो वीक शुरू हो रहा है 16 to 20 इस वीक के लिए एनालिसिस करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बायसनेस देखते हैं मार्केट का क्या है एज ऑफ नाउ। पहले चीज़ जो मार्केट में आने के बाद हम देखेंगे दैट विल बी द स्ट्रक्चर पॉइंट, कि व्हाट स्ट्रक्चर इज मार्केट एक्चुअली मेकिंग। ठीक है, मार्केट एक कंसोलिडेशन में था इस वाले जोन में, उसने इस लो के नीचे की लिक्विडिटी उठाई, लास्ट स्ट्रक्चर पॉइंट पे टैप किया, एक हायर हाई बनाया, हायर लो बनाया, देन हायर हाई बनाया, फिर हायर लो बनाया एंड नाउ इट इज़ मेड एन हायर हाई। अब इस इंटरनल स्ट्रक्चर का हायर हाई मार्केट ने बनाया हुआ है, ठीक है, करेंटली। एंड मेजर टाइम फ्रेम पे अगर हम देखेंगे तो दिस इज हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो एंड नाउ इट इज़ मेकिंग हायर हाई। तो हायर टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर के हिसाब से इसे अभी भी बुलिश जाना चाहिए, पहली चीज़। दूसरा ये कि अभी इजराइल एंड ईरान का वॉर का कॉन्फ्लिक्ट भी शुरू हुआ है, तो बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो गोल्ड कैन फ्लाई। दो रीजंस। तीसरा ये कि और भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे रशिया और यूक्रेन का भी वॉर का सिस्टम कुछ चल रहा है, तो वो भी रीजंस है गोल्ड को ऊपर लेके जाने के लिए। तो देयर आर मल्टीपल रीजंस टू ड्राइव गोल्ड टू द बुलिश साइड, ठीक है। तो हमें ओवरऑल बुलिश होना चाहिए। हायर टाइम फ्रेम उस चीज़ को सपोर्ट कर रहा है, टेक्निकल उस चीज़ को सपोर्ट कर रहा है, प्लस ग्लोबल सेंटिमेंट भी उस चीज़ को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। अभी माइनर लेवल पे अगर हम बात करें तो इस इंटरनल स्ट्रक्चर का हायर हाई इसने बनाया है एंड आई फील कि अब इसे एक लोअर लो बना के फिर बुलिश साइड कंटिन्यू करना चाहिए। तो वी कैन एक्सपेक्ट दिस मूव एंड देन दिस मूव, ईदर वे या तो ये होगा या फिर मार्केट दो तरीके से ऊपर भागती है, या तो पुल बैक लेके ऊपर भागेगी या फिर मार्केट कंसोलिडेट करके ऊपर भागेगी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसने काफ़ी टाइम तक कंसोलिडेट किया है, फिर ऊपर गया, फिर पुल बैक लिया, फिर कंसोलिडेट किया, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। तो कंसोलिडेट करके भी ऊपर जा सकता है, जस्ट लाइक दिस। तो हमें दोनों चीज़ों के लिए रेडी रहना पड़ेगा एंड उसके अकॉर्डिंग हम लेवल्स फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो हमें लास्ट वीकली कैंडल काफ़ी अच्छी बुलिश कैंडल मिली है, एक्सपेक्टिंग कंटिन्यूएशन टू दैट साइड एंड पुल बैक, ताकि हम उस हायर हाई के स्ट्रक्चर को रीटेस्ट करने आए, हायर लो बनाए एंड फिर कंटिन्यू करें। तो हमारे पास क्या लेवल्स बनते हैं उसे थोड़ा सा मार्क कर लेते हैं। ये तो सपोर्ट वाले लेवल्स हो गए हमारे पास, ठीक है। ये हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। तो मिनिमम हमारे पास में क्या लेवल्स है। यहाँ पे अभी लिक्विडिटी कुछ नहीं है, लिक्विडिटी इस स्ट्रक्चर पॉइंट के नीचे हो सकती है, मतलब होगी प्रोबेबली, एंड उसके बाद जो ऊपर के लेवल्स हैं। तो एक लेवल आई वुड लाइक टू मार्क इज दिस वन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे सपोर्ट, फिर रेजिस्टेंस, फिर सपोर्ट। तो दिस एरिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सपोर्ट लेवल, ठीक है। तो 33, 38 to 40 का जो लेवल है, ये लेवल वापस स्टेप हो सकता है। दूसरा एक लेवल है कि यहाँ से दिस स्ट्रक्चर पॉइंट,
आई वुड मार्क फ्रॉम दिस लेवल, ठीक है। तो ये 2 लेवल्स है जहाँ पे मार्केट हमें टेस्ट करके वापस ऊपर जाता हुआ दिख सकता है। तो व्हाट मार्केट शुड डू, इट शुड मेक इंटरनल स्ट्रक्चर एट लोअर टाइम फ्रेम लाइक दिस एंड फिर हम बाय साइड जा सकते हैं। पहले सिनेरियो तो ये होगा, और जिस तरीके का सेंटिमेंट अभी मार्केट का है या फिर जिस तरीके का मार्केट का अभी ग्लोबल सेंटिमेंट चल रहा है वॉर की वजह से, ये भी हो सकता है कि बहुत फास्ट होके ऊपर चला जाए या फिर थोड़ा सा यही कंसोलिडेट करके ऊपर चला जाए, ठीक है। तो ओवरऑल सेंटिमेंट अगर आई वुड से हमारे गोल्ड के लिए जो होगा दैट वुड बी बुलिश एंड हमें बायस्ड बुलिश साइड ही रहना चाहिए आफ्टर टैपिंग इन दीज लेवल्स, ओके। तो ये 2 इंपॉर्टेंट बहुत लेवल्स है बाइंग के लिए। आई वुड से 3382 से लेके 70-30-40 पिप का एक जोन है जहाँ से मार्केट ऊपर जा सकती है, दूसरा 3340 से 38 तक का 20 पिप का जोन है जहाँ से मार्केट ऊपर जा सकती है। टारगेट के लिए आई वुड से 3450 एक लेवल होगा और दूसरा 3500 का एक लेवल होगा, और उसके बाद मार्केट अल्टीमेटली अल्टीमेट हाई पॉइंट पे पहुंचेगा जहाँ पे इससे पहले का उतना उससे हाई लेवल मार्केट ने नहीं बनाया। दिस इज द हाईएस्ट लेवल। तो अगर ये करता है तो मार्केट विल मेक एन अल्टीमेट हाई पॉइंट, एंड अगर ये बहुत शार्पली ऊपर जाएगा तो हमें एक सेल साइड स्पाइक भी देखने मिल सकता है। बट अगर यहाँ पे कंसोलिडेट करके टाइम लेके ऊपर जाता है तो मार्केट कंटिन्यू करने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट वीक में न्यूज़ इवेंट्स क्या है, काफ़ी सारे न्यूज़ इवेंट्स है। तो यहाँ पे हमें थोड़ा वॉलेटिलिटी देखने मिल सकती है, इंटरेस्ट रेट्स की बात है, एफएमसी के स्टेटमेंट्स है, एंड एफओएमसी इकोनॉमिक्स प्रोजेक्ट, फेडरल रेट कट्स, एम्प्लॉयमेंट। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, यहाँ पे थोड़ी वॉलेटिलिटी देखने मिल सकती है। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। ओवरऑल टेक्निकल के हिसाब से बायसनेस बुलिश होगा, एंड आई वुड से कि न्यूज़ इवेंट कुछ भी होगा इस मार्केट इवेंचुअली टेक्निकल्स फॉलो करता है। तो अगर न्यूज़ इवेंट की वजह से मार्केट गिरती है तो कंसोलिडेट करके रीटेस्ट करके लिक्विडिटी ग्रैब करके मार्केट वापस कंटिन्यू करेगी। तो बी रेडी फॉर दैट। मिलते हैं। अगर वीडियो के लेवल्स अच्छे लगे, वीडियो अच्छा लगा तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक करो, शेयर करो। मिलता हूँ अगले वीडियो में। टिल देन सेव योर कैपिटल, ट्रेड वेल गाइस, विश यू ऑल द बेस्ट।